हमने जो 3D स्टार्ट किया था उसमें घन और घनाभ मैंने आपको कल समझा चुका हूँ कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए, मेन चीज़ ये है, ठीक है। घन घनाभ के बाद जो है आज मैं चालू कर रहा हूँ आपके लिए बेलन। क्या चालू होना है? बेलन। ध्यान से समझिएगा, बेलन के फॉर्मूले पहले समझिए। अगर फॉर्मूले बनाने आ गए या समझने आ गए बेलन के, इसके बाद फिर क्वेश्चन में उतनी दम नहीं आती है। ध्यान से समझिए, बेलन की अगर हम बात करें तो बेलन को समझने से पहले आपको एक वृत्त के विषय में पता होना चाहिए। किसके विषय में? वृत्त। ये वृत्त जो होता है, और वृत्त के लिए अगर हम बात करें तो वृत्त की क्या होती है? एक त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का डबल क्या हो जाता है? व्यास। त्रिज्या का डबल व्यास। तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि व्यास को हम d से शो करते हैं। d इक्वल टू क्या होता है? 2r। r और r 2r। और यहीं से अगर हम त्रिज्या को निकालें तो त्रिज्या बता दीजिए क्या हो जाएगी? त्रिज्या r इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। मतलब व्यास का आधा क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्लियर? ठीक। यहाँ तक होने के बाद इसका क्षेत्रफल और पता करो जरा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसकी परिधि और पता कर लीजिए जरा, परिधि क्या होती है? 2 पाई r। इतनी जानकारी बस वृत्त के विषय में हमें चाहिए, ठीक है। अब अगर हम वृत्त के विषय में बात करें तो वृत्त में आप कहीं से भी एक डंडा अगर खड़ा भी खींच देते हो तो वो हमेशा त्रिज्या ही कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। यहाँ पर लंब का कोई मीनिंग नहीं है, लंब मतलब केवल त्रिज्या है। क्या होती है? त्रिज्या, ठीक। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। क्या कहलाती है? ठीक है। इतनी जानकारी आप नोट करें, और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा इसके बाद देखिए जरा बेलन कैसे आता है आपके सामने। देखिए क्या है आपका बेलन। बना कैसे बेलन? ध्यान से देखिए। एक वृत्त था हमारे पास, है ना? क्या था? एक वृत्त। इस वृत्त को मैंने देखा कि ये बाहर वाली जो चीजें होती है इसको क्या कहते हैं? हम ये बता दो जरा। परिधि। बाहर साइड क्या रहती है? परिधि। और परिधि कितनी होती है ये भी बता दो। 2 पाई r यही होती है ना परिधि। अब मैंने क्या किया, इस परिधि को पकड़ा है ऐसा दोनों तरफ से। ध्यान से देखना, दिख रही है? दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींच दी परिधि। परिधि खिंच गई, ठीक। और परिधि खींचने के बाद ये जो वृत्त था वही वृत्त तो नीचे उतर के आ गया। आया कि नहीं आया? नीचे उतर आ गया ना। और अब मैंने ये बताइए क्या खींचा है इधर? परिधि। परिधि को खींचने के कारण क्या आ गई? हाइट। क्या आ चुकी? इसमें एक ऊंचाई आ गई, हाइट। आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो ये वाला जो पृष्ठ होगा इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? इतनी तो ये 2 पाई r थी और h और आ गया तो क्या हो जाएगा? आ गया समझ? ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो क्या है? एक प्रकार का वृत्त। नीचे भी क्या है? एक प्रकार का वृत्त। और वृत्त के अंदर क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। कुछ देर के लिए इसको ऐसे मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही। अब आप ये बताइए ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल बोल दो पाई r स्क्वायर हो गए। और इस बीच वाले का क्षेत्रफल बोल दो 2 पाई r h। और अब मैं कहूँ कि पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल बोल दो तो क्या करोगे? सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ने से क्या मिला? पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस क्या है? 2 पाई r h। कॉमन है कुछ? 2 पाई r बाहर निकाल दो। 2 पाई r अंदर क्या बचा? r प्लस h। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ। आया समझ? बात समझ में आ रही? ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h। ये जो चीज आई है क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। क्या इतने दोनों चीजें समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें तो ये जो बेलन है कहीं ना कहीं नीचे तो रखा होगा, आधार पर रखा होगा। तो इसके आधार में ये बताइए कौन सी तली नीचे बैठी है? वृत्त। तो इसका अगर हम बोले कि आधार का क्षेत्रफल बताइए तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे तो कौन है? वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और कोई दिक्कत? ठीक। इतने ही फॉर्मूले चलते हैं। अब लेकिन इसके अलावा बस एक चीज और बच रही है, वो है आयतन। क्या है? आयतन का मीनिंग कल ही भी बताया था मैंने। आयतन का मतलब ये होता है किसी चीज के अंदर कुछ रख देना। बात समझ में आ रही? बोतल लेके
देखिए अगर हम बात करें तो ये जो बॉटल है, ये शेप क्या है बॉटल का? बेलनाकार। यही है वो बेलन। इसमें एक तरफ ये वृत्त बन रहा है और नीचे साइड देखेंगे तो ये भी वृत्त बन रहा है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये जो पानी इसके अंदर चल रहा है, ये रखा है तो कौन सी तली पर बैठा है? नीचे की तली पर। तो ये तो पूरा घिरा है कि नहीं? और क्या ये हाइट घिरी है? घिर गई ना। अरे पानी जो है पूरा ऊपर तक उठा है, तो ये पानी जो है इतनी ऊंचाई तक भरा है और नीचे पूरा तल घेर लिया है। तो ये बताओ इसका आयतन क्या हो जाएगा? नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसके साथ क्या है? हाइट। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन पाई आर स्क्वायर आया समझ? जैसे कोई समस्या है? ठीक। अब एक बार मैं पूरे सीक्वेंस में लिख दूं क्या? ये ऐसे लिखना चाह रहा है, सीक्वेंस से लिख दूं एक बार, ये सब हटा करके। ठीक। अब जरा देखिए सीक्वेंस। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया, बेलन से संबंधित हम फॉर्मूले देख रहे हैं। तो बेलन, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका आयतन बोल दो जरा, क्या था आयतन? आयतन देखो, तली के अंदर पानी भरा है, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और ये हाइट के साथ भरा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब वक्र पृष्ठ, अब भी समझा रहा हूँ, वक्र पृष्ठ का मीनिंग समझिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर लिखे तो क्या है? 2 पाई आर एच। इसके बाद अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ से पहले आधार का क्षेत्रफल और देख लो। आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब नीचे का, तो आधार का क्षेत्रफल होगा क्या? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त बनता है। और फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर प्लस एच। क्लियर है इतना? अब देखो जरा, मैं क्या बताने वाला था आपको, वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र का मतलब वो होता है जहां हर चीज घूम जाए। क्या हो जाए? घूम जाए। जिस जगह पर चीज घूमी हुई रहेगी उसे हम वक्र कहेंगे, और जिसको हम छू सके उसे पृष्ठ कहेंगे। तो ये अगर ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है और इसको अगर मैं छू पा रहा हूँ, तो ये कौन सा वाला पृष्ठ हुआ? वक्र पृष्ठ। तो इस बॉटल का वक्र पृष्ठ यही है, बाहर वाला। ये पूरा क्या है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जैसे गोल आकृति में घूम जाना, ठीक है ना, कर्व में आ जाना। जैसे कि अगर शंकु आएगा तो शंकु भी गोल घूमा रहता है, सब तंबू, ठीक है ना, तंबू घूमा रहेगा तो उसमें भी एक वक्र पृष्ठ रहेगा। गोला अगर आ जाए मान लो, तो गोला गोल बॉल भी जो रहेगी पूरी गोल घूमी रहेगी, तो उसमें भी एक वक्र पृष्ठ आएगा। क्या घनाभ में आ सकता है वक्र पृष्ठ? घनाभ में आ सकता है क्या? घनाभ में कोई भी आपने गोल चीज देखी क्या? सब पूरी चपटी रहती है। घन में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसका मतलब है वक्र पृष्ठ केवल इन तीनों में ही होता है, बेलन में, शंकु में और गोला में। क्लियर हो गई चीज? इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आपने अभी बेलन देखा, अब बेलन के बाद आता है आपका शंकु। बेलन के बाद क्या है? शंकु। तो अगर मैं इसी बेलन के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करता हूँ, देखिए जरा कैसे क्या किया मैंने। ये तो बेलन ही है ना आपका पूरा, क्लियर? अब मैंने इसमें क्या किया कि यहां से कुछ काट दिया, कुछ भाग ऐसा दिखाई दे रहा है, काट दिया, और काटने से कुछ ऐसा हुआ। कोई आकृति समझ में आई? आगे इसी के अंदर क्या है? शंकु। और भाग कितने हो गए जरा गिन के देखो जरा, 1 2 3, कितने भाग? 3। और शंकु है किसके अंदर? बेलन के अंदर। तो भैया ये बताइए, बेलन का जो आयतन था वो क्या था? पाई आर स्क्वायर। और जैसे इसके अंदर शंकु आया तो भाग कितने होगा? 1 2 3। इन 3 में से बेलन कितनी जगह पर है? केवल एक। वो शंकु कितनी जगह पर है? केवल एक। तो अगर हम बात करें ये पूरा बराबर है कितने के? 3 के। तो 1 बराबर कितना? बात समझ में आ गई? तो शंकु का आयतन क्या हो गया देख लो जरा। शंकु के विषय में बात करें तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन था उसका 1/3 हो गया। भाई पूरा पार्ट कितने के बराबर? 3 के। तो 1 बराबर कितना? क्लियर हो गई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका बन गया? शंकु का। अब जरा शंकु है तो शंकु को अब हटाने का प्रयास करें, देखो जरा। ठीक, देखो जरा, बेलन नहीं था, और बेलन की आकृति में ही शंकु छिपा होता है।
और जैसे इसको बाहर निकाला तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक हाइट होगी जिसे हम क्या कहेंगे h। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये हाइट वगैरह इधर की हटा दीजिए, ठीक। और अब ये पूर्णतः शंकु दिखाई देगा आपको, और शंकु के बाद अंदर की ऊंचाई तो h हो गई। ये जो आड़ी दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे त्रियक ऊंचाई, जिसे हम शो करेंगे L से। किससे शो करेंगे? L से। और इसे क्या कहते हैं हम? त्रियक ऊंचाई। क्या कहते हैं? त्रियक ऊंचाई। और अब एक और चीज देखो जरा, अगर मैं इसमें से कुछ आकृति बाहर निकालूं तो ध्यान से देखते रहना। क्या ये आकृति है इसके अंदर? है क्या ये आकृति? नाम देखो, मिल गई आकृति, ठीक। अच्छा ये वाला क्या है? ओ ए तक H है, H देखो ये पूरा H है। अच्छा ये वाला क्या है ये बता दो? L है। और ये क्या है देख लो? R है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बनता है? 90 का कोण। कितने का कोण? 90 का। और अगर 90 का कोण बना तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, क्या है ये? कर्ण। और ये क्या है? आधार। और ये लंब। तो मुझे अगर इसकी ऊंचाई चाहिए तो बताओ कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती बोलो? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और अगर LI का मान चाहिए हो तो क्या करें? करनी के अंदर h स्क्वायर प्लस r। क्या इतना समझ में आया? आ गया? तो बस यही है त्रियक ऊंचाई इसकी। त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r। इतना भी समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा कि जो वक्र में घूमा हुआ है बाहर साइड, देखो ये 2D आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन 3D में अगर देखेंगे तो पूरा ऐसा होल में रहता है, ऐसा पूरा गोल घूम रहता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो हम अगर बात करें तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। तो दोनों को जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। जब इनको जोड़ेंगे तो देखो जरा कुछ कॉमन है, पाई आर, अंदर क्या बचा? आर प्लस एल। क्या इतना समझ में आया? संपूर्ण पृष्ठ समझ में आएगी भाई। देखो वक्र पृष्ठ तो बाहर बाहर और नीचे आधार है, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर है। जब दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बोल के देख लो, ये क्या है? पाई आर, आर प्लस एल, ठीक। और कुछ बचता है क्या इसमें? इतना होने के बाद त्रियक ऊंचाई पाई आर एल, ये सब कुछ ठीक, इतना लो। देखिए अब जो अगला टॉपिक है आपका वो है गोला, ठीक है। गोला, अब गोले के विषय में अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार से बना है ये गोला। ये जो गोला दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्या है ना कि ये वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है, ये गोला है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी बॉल को अगर देखोगे तो वो चारों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है। कहने का मतलब है ऊपर से भी एक वृत्त बनता है, इस तरफ से भी एक वृत्त बनता है, इस तरफ से भी एक वृत्त बनता है, और इस तरफ से भी एक वृत्त बनता है। कितने वृत्त बने? 4। और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण का वो पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है इसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसका आयतन के विषय में बात कर लेते हैं। इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या याद रखना है? 4/3 पाई आर क्यूब। बोल के देखा करो, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठ का याद रखना है और आयतन याद रखना है। इसी के साथ अर्धगोला और समझ लीजिए। अर्धगोला मतलब गोले का क्या कर दो? आधा, वो क्या हो जाएगा? अर्धगोला। इसमें हमेशा ध्यान रखना ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और अगर कोई लंब डाल दे तो वो भी क्या है? त्रिज्या है। अब इसका अगर अपन आयतन की बात करें तो आयतन क्या हो जाएगा? जो पूरा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
इसका क्या कर दो आधा, और आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। इसके बाद हम अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक भाग ये वाला, एक भाग ये वाला, आधा आधा ये 2 और एक नीचे वाला 3 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। ये वक्र पृष्ठ नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ होगा, हो जाइए जरा, वक्र पृष्ठ तो आधा हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इतना नोट करें। एक शंकु, देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक शंकु तथा गोले की समान त्रिज्याएं, त्रिज्याएं कैसी बोल दी समान, ठीक है, तथा आयतन भी क्या है समान। आपको बताना क्या है, गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात। कुल मिला के जो आपको ज्ञात करना है ना, वो चीज पहले बता दे रहा हूँ। कुल मिला के इन्होंने कहा है 2D अनुपात, इन्होंने क्या है ऊंचाई h, इसके बीच में अनुपात देना है। समझ में आ गई बात। 2D मतलब क्या हुआ व्यास है, और h मतलब क्या है हाइट है। इन दोनों के बीच में आपको अनुपात बताना। तो सबसे पहले क्या क्या देके रखा है इन्होंने, कि इनके आयतन समान है, किस किस के, शंकु और गोले। लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए, इसलिए अपन पहले गोले को लिख लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या कहना चाहेगा शंकु के, शंकु का आयतन, ठीक है ना। ये दोनों का आयतन समान का है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब इसका आर अलग है और उसका आर अलग है, इसलिए आर को थोड़ा सा अलग अलग लिख लो। नहीं तो आर अगर मान लो आपने एक जैसे लिख दी तो अब भी काट दोगे तो फिर कहोगे कि ये तो आर से आर कट गया, तो ये बचेगा ही। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ तो नहीं बचा। हाँ अब लेकिन जरूर, अब देखिए लिखा है शंकु तथा गोले की त्रिज्याएं कैसी है समान, और समान है तो इसका मतलब है कि इसको आर लिख ही सकते हो आप। समझ गए, त्रिज्याएं समान, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा है केवल 4r इज इक्वल टू इधर h, यही बच रहा है। अब इसके बाद इन्होंने कहा इन दोनों के बीच में क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है किस किस का, लेकिन 2D होना चाहिए। ये सब 4r को कुछ देर के लिए देखने जरा ऐसा लिख सकते क्या, ठीक है, ये 2D नहीं है 2r कहेंगे इसको, ठीक है ना। व्यास बताना मतलब 2r बताना, और बराबर में क्या लिखा है h। इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? ये 4 को अपन ने 2 गुणा 2r इज इक्वल टू h लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 को ही तोड़ा है बस, केवल 2 गुणा 2 में। अब इससे क्या फर्क पड़ा कि हमें चाहिए इन दोनों के बीच का अनुपात है ना, तो ये चीज दिखाई दे रही है, दोनों दिख रही कि नहीं दिख रही। तो हम एक काम करते हैं, इसके नीचे इसको ले आते हैं और 2 को इधर भगा दें, तो ये हो जाएगा 2r/h इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और इधर जाएगा तो बट्टे में क्या जाएगा 2। यही आंसर, विकल्प 2। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात ये दे करके रखा है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3, और इनके आयतनों का अनुपात बताना है। किस किस के आयतन का अनुपात बताना है, बेलन और शंकु। तो इन्होंने ये जो चीज कही है पहले उसी को लिख देता हूं मैं, बेलन का आयतन, ठीक है, और शंकु का आयतन का अनुपात बताना है, ठीक है। और अनुपात मतलब क्या होता है, बटे में लिखना है, ये बटे में लिखा है। अब जरा बेलन का आयतन क्या होता है ये भी बता दो, पाई आर स्क्वायर h, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये चीजें बदल सकती है, इसको h1 कह दो, इसको h2 कह दो, इसकी त्रिज्या को r1 कह दो, इसकी त्रिज्या को r1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद देखिए जरा कुछ कट सकता है क्या, पाई से ये पाई कैंसिल, 3 पलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो गया 3 गुणा। अब देखो जरा r1 और r2 का अनुपात देके रखा है इन्होंने, त्रिज्याओं का अनुपात 3:4, तो यहाँ पर सीधे r1 की जगह पर 3 और r2 के स्थान पर 4, फिर इनटू h1/h2 मतलब ऊंचाइयां, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 2:3, ये 2/3, कोई दिक्कत काट दो, 3 कहाँ, अच्छा स्क्वायर लगा इनके ना, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये कट गया, यहाँ पर अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 3 का 9, और गुणा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और कुछ तो नहीं बच रहा, कन्फर्म है, यही होगा 9/8, ठीक है।
दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात कितना कितना दे के रखा है, 1:4 तथा इनके व्यासों का अनुपात क्या क्या दे के रखा है, 4:5। हमेशा ध्यान रखना कि इन क्वेश्चनों में व्यास का भी काम नहीं आते, व्यास का कोई काम नहीं, काम करेंगी त्रिज्याएं। काम क्या करती है, त्रिज्याएं। तो व्यास से त्रिज्या कैसे बनती है, व्यास का आधा त्रिज्याएं होती है, तो आधा करके लिख देंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है, देखेंगे आगे। तो इनकी क्या बताना है, ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। बताना क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात। सबसे पहले जो लाइन देके रखी है उसको देख लीजिए जरा। दो शंकुओं का क्या दिया, आयतनों का अनुपात। तो हम अगर मान लें शंकुओं का आयतनों का अनुपात क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और इनका अनुपात इन्होंने देके रखा है कितना, 1:4। 1:4 का मतलब 1/4। आप जरा ध्यान से देखो तो ये R1 कह दो, इसको R2 कह दो, इसको H1 कह दो, इसको H2 कह दो, कोई दिक्कत तो नहीं। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें त्रिज्या थोड़ी ना पता है, यहाँ तो व्यास दे के रखा है, व्यास दिया तो त्रिज्या बना ले। तो पहली वाली यही है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/2 का स्क्वायर इंटू H1 लिखा रहने दो। नीचे देखिए R2 मतलब 5 है, और 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये तो व्यास है ना दोनों, ठीक। और इंटू क्या हुआ, H2 इज इक्वल टू क्या, 1/4। अब देखो जरा, ये 4 का वर्ग 16 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा। आप तो सीधे काटना चाहो तो काटो, नहीं मत काटो। 4 चौके 16, 16/4 गुणा में क्या हुआ, H1, ठीक है। नीचे देखो जरा, 5 25, और बटे में क्या रहेगा 4, और गुणा क्या रहेगा H2, बराबर क्या है 1/4। ये 4 से ये 4 क्लियर हो गई चीज, ठीक। इसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन मैंने कहा एक बार और आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको जरा ध्यान से देखें। इधर क्या बचा है, 16/25 गुणा H1/H2 इज इक्वल टू 1/4। यही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं। और जो चाहिए वो यही है, H1/H2। तो ये 16/25 पलट कर कहाँ जाएगा, उस तरफ, तो उस तरफ ले जाइए जरा। तो जब जरा पलट कर जाएगा तो इस तरफ बचेगा H1/H2 इज इक्वल टू 1/4 पहले से ही, ठीक। और ये उल्टा खाकर उस तरफ आ रहा है, कहने का मतलब हो जाएगा 25/16, और यहाँ पर हो जाएगा 25 एकम 25, और 16 चौके 64, H1/H2। यही है आंसर। तुम लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, शंकु तथा गोले के आयतनों का अनुपात बताना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यास और ऊंचाइयां कैसी है, समान, तो दिक्कत तो नहीं है, ठीक। व्यास और ऊंचाइयां समान होने के साथ साथ बेलन, शंकु और गोले के आयतनों का बताना है। तो हम अगर यहाँ से बात करें तो तीनों का देख लेते हैं पहले। तो कौन कौन दिया, सबसे पहले नाम क्या है, बेलन। बेलन के बाद शंकु, शंकु के बाद गोला, ठीक है। और इन तीनों का आयतन क्या है, समान। तो आयतन क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इतना होने के बाद अगर ये तीनों बराबर है तो अब अपन क्या कर सकते हैं, जरा देखो, कुछ काटे, पाई आर स्क्वायर, और सबकी इसकी ऊंचाई और व्यास तो सब बराबर ही का है ना इन लोग, तो सब कुछ ही कट जाएगा, संख्याओं में ही कुछ नहीं बचेगा, बस संख्या ही बच रही। इन्होंने लेकिन व्यास और ऊंचाई कहा है, इन्हें त्रिज्या नहीं कही। व्यास का मतलब है कि 2r बराबर h, ऐसा कह रहा है ये, ऐसे कह रहा है ना ये दोनों बराबर है, व्यास तथा ऊंचाइयां बराबर है। मतलब h को आप 2r लिख सकते हो, यहाँ पर अगर आपने 2r लिख दोगे, यहाँ भी 2r लिख दोगे, समझ गए। h बराबर 2r दे के रखा है इन्होंने, कहा है इन्होंने कि व्यास तथा ऊंचाई, ठीक है, समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले, समान व्यास तथा समान ऊंचाई, मतलब व्यास बराबर है और व्यास बराबर है मतलब त्रिज्या भी बराबर। अगर ऐसा रख के देखेंगे तो क्या हो रहा है, जरा एक बार देखो, ये h h h h h मतलब पाई 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 कैंसिल हो गए, h की जगह भी r रख दो, h की जगह भी अगर हम r रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, जरा देखो, r स्क्वायर इंटू r बराबर 1/3 r स्क्वायर इंटू r। एक मिनट के लिए अभी r ही रखो जरा, और यहाँ पर r क्यू कैंसिल,
यहाँ पर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 4/3। और जब जब चीजें बराबर हो पलटा दो, और पलटने का मतलब है 1/1 अनुपात, इसको 3/1 अनुपात, इसको 3/4, और इसके बाद एलसीएम आएगा, सब में आ जाएगा 4। तो 4 अगर तुम बात करते यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 तिया 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बचेगा बस केवल, है ना। और ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। 2r रख के ही देखो भैया एक बार, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, r तो r² है, इसको क्या लिख दें अपन 2r 1/3 r², इसको भी क्या लिख दें 2r, तो बराबर 4/3, और इसको क्या लिख देंगे r³ ही रहने दें, ठीक है। अब ये देखो r और r³ से कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 2, इधर 2/3, इधर 4/3, ठीक है। और 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 दूनी, और 2 एकम और 2 दूनी, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखो इनको पलटा दो, 1/1 अनुपात 3/1 अनुपात 3/2। अब 2 सब में लगा दें, जाएगा 2, फिर हो जाएगा कितना 6 और 3, ऐसे होगा 2 6 3, और ये भी नहीं कट रहा और ये भी ऑप्शन में नहीं। ये अनुपात में ही अगर इस क्वेश्चन को कह देना, तो अनुपात का मतलब आप अगर शुरुआत से ही अनुपात लेकर के जाएंगे तो देखो पूरा एज इट इज बिल्कुल सही जा रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लास्ट में जो है ना वो पलटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए जरा अब कितना आ रहा है 1/3 और 2/3। अब ये 3 है, 3 सब में से हटाना है, तो 3 का गुणा ऊपर लगा दें सब में, 3 का अगर सब में गुणा लगाएंगे तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 1/3 गुणा 3, और इधर हो जाएगा 2/3 गुणा 3, ये 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 2, यही आंसर सही। देखिए एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान है, मतलब त्रिज्याएं तो सभी की बराबर रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं आना, तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ भी समान कहा है। संपूर्ण पृष्ठ समान का मतलब है कि बराबर कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है वो भी लिख लेते हैं, गोला, फिर गोले के बाद क्या लिखा है बेलन, और बेलन के बाद क्या लिखा है शंकु, ठीक है। सब कुछ लिख दिया, और कहा है इनके संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है 4πr², इसका तो ये हो गया। बेलन का क्या होता है 2πr r+h, और शंकु का क्या होता है πr r+l। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इनके बाद इन्होंने क्या कहा है, इनकी त्रिज्याएं समान है, हाँ त्रिज्याएं समान कर देंगे। देन इसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। एक काम करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं, 2-2 पार्ट में सॉल्व करके देख लेते हैं। 2-2 पार्ट में सॉल्व करने से कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है भी नहीं। संपूर्ण पृष्ठ यही होते हैं πr r+l, और ये चीजें भैया ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट, है ना। इसके लिए एक काम करते हैं, पहले ये 2 को ले रहे हैं, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों को लिया सर, अभी उसको छोड़ दिया, इन दोनों को सॉल्व किया। 2π मतलब पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। और एक r से एक r कैंसिल कर दो, तो दिक्कत क्या बचा 2r इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा r+h, यही बच रहा है। अब एक काम करते हैं, r+h होने के बाद r को भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2r - r इज इक्वल टू h, ठीक है। इसके h1 को h1 ही कह दो ताकि अपने को पता रहे। 2r में से एक r गया, r इज इक्वल टू h1। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी के साथ रिलेशन उठा करके इसका रख लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसके साथ उठा करके इसको रख लो। ये 2 को उठा लो, बेलन और शंकु वाले को उठा लो, है ना। बेलन और शंकु, बेलन तथा शंकु। बेलन वाले का क्या है 2πr और r+h और बराबर πr r+l, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, देखो जरा, पाई से ये पाई कैंसिल, r से ये r कैंसिल। अब इधर अंदर गुणा कर दो जरा, जो जाएगा 2r + 2h इज इक्वल टू
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये H1 है क्योंकि, है ना, H1 यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस L, यही होगा। अब इसके बाद इसको इस तरफ ले आओ R को, तो ये हो जाएगा 2R माइनस R प्लस 2H1 इज इक्वल टू, यहाँ पर L का मतलब क्या है, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? L का मतलब त्रियक ऊंचाई बताइए ना, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस चुका है वो, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं छुड़वा ही देता इसको। ठीक है, देखो जरा 2R में से एक R गया तो R प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, देखो जरा 2H1। ठीक, H1 की जगह भी ये R रख सकते हैं, तो बोले का R है और R तो R सबके बराबर ही है। ठीक है ना, H1 की जगह R रखें क्या, फिर रहने दें, अभी रहने दो जरा। इसको देखो जरा, H की जगह अपन क्या रखते हैं R, ऐसे H1 की जगह भी अपन R1 रख सकते हैं ना, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी अगर अपन R रख देंगे तो H तो कुछ बचेगा ही नहीं, H तो खत्म ही हो जाएंगे ना सब, और शंकु की ऊंचाई के लिए H है भी नहीं, और अगर रख दिए तो ये R कितने हो गए 2R स्क्वायर और R बाहर अंडर रूट 2। ठीक है, यही होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ भी R रख दिए तो 2R और एक R कितने हो गए 3R। ठीक है, तो ये R से ये R भी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचे ही क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ पर अपन यहाँ रख नहीं सकते, लेकिन यहाँ अगर रख रहे हैं तो फिर यहाँ भी रखना चाहिए था। एक गड़बड़ी ये भी, रेस्ट दो ये क्वेश्चन। देखो, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो ये रहा एक घन आपका, और घन के साथ फिर क्या आ रहा है गोला। ठीक है, घन और गोला संपूर्ण पृष्ठ समान है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घन का 6a स्क्वायर। ठीक है, और बराबर बोल रहा है गोले का क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, यही होता है। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो इतना होने के बाद पहले तो यहाँ से कोई वैल्यू निकल रही है क्या, 2 तिया और 2 दूनी 4, और कुछ आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो a स्क्वायर और अपॉन में अपन क्या लिख दें R स्क्वायर, ये अपन R स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई अपॉन अच्छा 2 पाई अपॉन 3, इतना ही लिख सकते हैं अपन, इससे ज्यादा तो अपन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर यहाँ से बात करें तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, देखो जरा। हाँ, अब इनके आयतनों का अनुपात बताना। आयतन का अनुपात मतलब होता है क्या, ए क्यू अनुपात 4/3 पाई R क्यू, यही बताना है। अब जरा ध्यान से देखना, ए क्यू तो हमें ए क्यू का वैल्यू ही नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम थी, ए क्यू की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है। एक काम करते हैं, जैसे ए की वैल्यू निकालना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले, ए की वैल्यू निकालने तो इसको हटाओ और ये ए स्क्वायर रहने तो बटे में 3 ले जाओ, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 3। और अब जरा ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से अपन अब क्या कर सकते हैं, इसको रूट लगाए, रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 3, यही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। और अब अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये बाहर आने में बड़ी समस्या देने वाला है ना, फिर आप क्या कर सकते हैं, नहीं रूट में जरूर है, लेकिन यहाँ से देखो फंसेगा ये, तो स्क्वायर से क्या काटोगे, कुछ नहीं। हाँ वही कर सकते बस, ये ए स्क्वायर अभी रहने दो इसको यहाँ पर ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्यू अनुपात 4/3 पाई R क्यू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर अनुपात इंटू ए ऐसा, और इधर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो जरा, 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ए, और अनुपात 4/3 पाई R क्यू। अब जरा और काटो, क्या कट रहा है देखो जरा, 3 से ये 3 गया, 2 दूनी 4 गया, पाई से ये पाई गया, R स्क्वायर से R गया। ठीक, अब बचा क्या है ए अनुपात, यहाँ पर क्या बचा 2R है ना, ए बराबर क्या आ रहा है 2R, और ए बराबर अगर 2R। अब यहाँ पर अपन इस वैल्यू को उठाकर क्या रखना ही पड़ेगा ए की जगह पर। ठीक है, अब रखें, अब यहाँ से जरा ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर
2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ रखो, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r। अब यहाँ से होने के बाद क्या कर सकते हैं, वर्ग करें दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या कर दे वर्ग। देखो जरा, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, वर्ग से ये करनी कैंसिल हो गई, जो गया 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 और अनुपात चल रहा है, अनुपात ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। और यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4 और अब क्या हो सकता है ये देखो पाई बराबर 6 और देखो ये आंसर है रूट में आ रहा क्योंकि आंसर रूट में है। देखो क्या बोल रहा था, एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्या क्या है समान है, ठीक है, और इनके आयतनों का अनुपात बताना था, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ समान का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ घन का क्या होता है 6 स्क्वायर और बराबर क्या है 4 तो संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर इतना ही था। इसके बाद जब देखो यहाँ से कर सकते हैं ए स्क्वायर, इसको इधर ले आओ आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 4 पाई अपॉन 6 और काट सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई अपॉन 3। तो यही रहेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है जरा उस पर ध्यान दो, इनके आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात क्या क्या होता है बोलो, घन का आयतन ए क्यूब, ठीक है, और इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 पलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, हो जाएगा 3a क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इतना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको 3 रहने दो, इसको 4 रहने दो, इस जगह को देखो जरा ए क्यू और आर क्यू को देखने जरा ध्यान से, इसको ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये पाई चल रहा है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद देखो इसकी वैल्यू है ये 2 पाई अपॉन 3 रखो, 3 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन 3। अब आप कहेंगे ए अपॉन आर की वैल्यू कहाँ है, तो अब इसी की स्टेप को और देखो, ए अपॉन आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर है, तो उस तरफ जब अगर मान लो स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा करनी के अंदर 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, दोनों का स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लिख देंगे इसको तो ये क्या लिखाएगा 2 पाई अपॉन 3, अब काटो पाई से पाई 3 से 3 2 दूनी 4 ऐसे ही होगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 2 पाई अपॉन 3 और बाहर पर क्या बचा आपका 1/2, यही बच रहा है, ठीक है। अनुपात है तो जरा इसको खोल के लिखें, ठीक है, ये दोनों बटे में है, ये बटे में है, ये बटे में। अब इसके आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको अंदर डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा 2/3 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा इसको अंदर पहुंचाएंगे, जैसे 2 को जैसे बाहर आता है वैसे अंदर कर सकते हैं, तो 2 अगर बाहर है तो अंदर जाके 4 हो जाएगा, कर दो अंदर 4, ये 2 पाई अपॉन हो गया 4 इंटू 3, 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या हुआ अंडर रूट पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 6। और अभी देखो जरा इसको कर देंगे तो अलग अलग अंडर रूट पाई अंडर रूट 6। यहाँ पर देखें एक गोले का आयतन कितना है 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताने के लिए इसका आयतन देके रखा है, गोले का आयतन क्या जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4851, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है वो भी देख लो एक बार, गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, मतलब वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें हम, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और सीधे आंसर ही खत्म हो गया। तुम देखो तो सही,
निकालना क्या है यार, ध्यान से देखो, लॉजिक लगाने पड़ते हैं, बिना उसके नहीं तो मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, बोर्ड पर आएगा। यहाँ पर देखो जरा वैल्यू किस चीज की चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर की चाहिए ना, तो इसको उस रूप में बदल दो, काम खत्म। इसको उस रूप में बदलने का प्रयास करें। सबसे पहले 3 को भगाओ, तो ये बच्चा 4 पाई आर क्यूब ऐसे ही बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 4 8 5 1 इंटू कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसके बाद अब अगर हम बात करें तो यहाँ से आर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और एक सिंगल आर की वैल्यू अपने पास है नहीं, बात यही हो रही। अगर मान लो कि यहाँ आर क्यूब हो जाता तो यहाँ पर आर क्यूब से ये मैच कर जाता, ये मैच तो होना नहीं। एक काम करते हैं हम, अब जरा पाई की वैल्यू रख ही दो, यहाँ हो जाएगा 4 गुना 22/7, और यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू 4 8 5 1 इंटू क्या हो जाएगा 3। काटे 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, और 11 चौके 44, 11 एकम 11। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो और क्या कर सकता है, ये जिस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, और ये 4 दूनी 8, ये भी आएगा नीचे। ठीक है, ये 4 दूनी 8 नीचे आ गया। अब जरा देखो ये क्यूब है तो कहीं ना कहीं क्यूब तो बनेंगे। ये 4 से 41 क्या होता है, जरा ये देखो 21 का वर्ग है ये। ठीक है, इसको लिख देंगे 21 का वर्ग, और गुणा 7 या 21, और नीचे 8 जो है वो कितने का है, 3 का, वो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये बात समझ में आ रही, ये 2 बार और ये 1 बार, 3 बार हो गए। ये 3 बार होने के कारण आर क्यूब जो है, आर का मतलब हो जाएगा 1 बार का 21, और नीचे आ जाएगा 2। क्या इतना समझ में आया? बस केवल आर का मान निकालना था पहले, और आर का मान जो निकला है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। 4 का मतलब तो 4, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना आया 21/2, 2 बार लिख देंगे 21/2, और 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल, 7 तिया 21, 22 तिया 66, और 66 में करना है 21 का 66 दूनी कितना हो जाएगा 21 से कर दो, 21 छिंग 126, और 21 छिंग 126 है ना, 6 8 3 1 कितना हो जाएगा 1386। यही आंसर। दूसरे तरीके का निकालना।